ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों को जासूसी करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पंजाब और हरियाणा से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में महिला यूट्यूबर शामिल है। यूट्यूबर ज्योति महलोत्रा पर जासूसी का आरोप लगा है। पिछले 2 साल में ज्योति ने 3 बार की पाकिस्तान की यात्रा की। 5 दिन की रिमांड पर यूट्यूबर ज्योति महलोत्रा को ले लिया गया है। तो यह बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला जासूस एक तरीके से इसे कह सकते हैं। तो पिछले 2 सालों में ज्योति ने 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 5 दिनों की रिमांड पर यूट्यूबर ज्योति महलोत्रा पर पाकिस्तान को यहां से खबरें भेजना, यहाँ की खुफिया जानकारी पहुंचाना उद्देश्य है। हरियाणा के कैथल से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जासूस देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन सिंदूर और सेना की सूचनाएं भेजने का उस पर आरोप है। भारत की गोपनीय जानकारी आईएसआई को भेजने का आरोप लगा है। हरियाणा के कैथल जिले में एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट पुलिस टीम ने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए देवेंद्र सिंह पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोपी पर भारत की सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी समेत सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने का भी आरोप लगा है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री सैनी भी शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा में भारत माता के जयकारों के नारे लगे हैं। कुरुक्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लाडवा के बहावी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। ये निर्णय किया गया कि हर गांव में ये तिरंगा यात्राएं निकले, हर वार्ड शहर में निकले, हर विधानसभा हर जिला में निकले और हर लोकसभा में ये तिरंगा यात्राएं निकले। पिछले दिनों सभी लोकसभाओं में तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। जिलों में भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। गांव-गांव भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। जो पहलगाम की घटना के बाद एक देश के अंदर पीड़ा दुख हुआ था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के जांबाज नौजवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है। मैं अपने सेना के जांबाज जवानों को सलाम करता हूं। और करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में भारी जोश दिखा है। रामलीला ग्राउंड में भारत माता की जय के नारे लगे हैं। तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। करनाल में आज सेना के शौर्य और सम्मान तिरंगा यात्रा रामलीला भवन पहुंची, जहां जिले के 5 विधायक, पूर्व सांसद संजय भाटिया मंच पर मौजूद रहे। मौसम खराब होने के चलते बारिश में भी लोग यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब सरकार की निंदा की। हरियाणा को पानी नहीं देने पर निंदा की है। बीबीएमबी के सदस्यों को बंधक बनाना गलत, हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिले।
सर्वदलीय बैठक में सरकार का समर्थन किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा को पानी नहीं देने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, बीबीएमबी के सदस्यों को बंधक बनाना गलत, हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिले। सर्वदलीय बैठक में सरकार का समर्थन किया था। 14 दिनों में बीजेपी सरकार ने कई कदम नहीं उठाए, तो अब जेजेपी 11 सदस्य कमेटी पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों से मुलाकात करेगी। बड़ा महत्वपूर्ण है कि पंजाब सरकार ने जिस प्रकार से बीबीएमबी की मैनेजमेंट को बंधक बनाए, या बीबीएमबी में जो पानी का बंटवारा होना चाहिए था टेक्निकल कमेटी द्वारा, उसको लंबित रखते हुए हरियाणा का एडिशनल 4,500 क्यूसेक पानी रोकने का जो काम किया, ये निंदनीय है। 3 तारीख को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने चंडीगढ़ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। 9 दल प्रदेश के वहां पर मौजूद थे और 9 के 9 दलों ने एक सुर में हरियाणा प्रदेश सरकार का साथ देते हुए कहा था कि हरियाणा का हिस्से का पानी किसी भी मेथड से हमें लाना चाहिए, और जो हमारे आज के दिन लगभग 200 के आसपास वाटर वर्क्स खाली पड़े, उनको इमीडिएटली फुल कराना है। हरियाणा के रोहतक में बड़ा हादसा टला है। नेशनल हाईवे पर गैस पाइपलाइन लीक हो गई। फायर ब्रिगेड ने लीकेज पर काबू पाया। हरियाणा के रोहतक में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल नेशनल हाईवे नंबर 9 पर खेड़ी सीएनजी पाइपलाइन लीकेज का समय रहते पता चल गया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बाईपास को पूरी तरह से बंद कर दिया और वाहनों को भी डायवर्ट कर दिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस लीकेज पर काबू पा लिया गया। सुनबली कोई गरीब कॉइन उसके पास पाइपलाइन लीक है, तो तुरंत हमने 2 गाड़ियाँ निकाली यहाँ पे, तो सेफ्टी के लिए आए। तो ये एक गनीमत ये रही कि पाइपलाइन तो लीक थी, साथ में पानी की भी लीक थी, जो कि इस खड्डे में पानी भरा हुआ है, वो साथ के साथ गैस निकलती रही और डायरेक्ट होती रही। कितने बजे के आसपास आपको सूचना हमारी को मिली थी लगभग 8 बजे के आसपास। हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। निजी बस को टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 12 यात्री घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रेवाड़ी से नरौला जा रही थी एक निजी बस। आपको बता दें कि रेवाड़ी नरौला NH11 पर माजरा बस स्टैंड के पास प्राइवेट बस और कैंटर की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दिल्ली पुलिस में तैनात एक जवान की भी मौत हो गई और करीब 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर भीड़ ने कैंटर ड्राइवर को काबू कर लिया। पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच हुए सीज फायर के बाद भारत में विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता जीवन कुमार ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ जीवन कुमार। आज विशेष बातचीत के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। इनसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं सर विदेश नीति पे प्रश्न उठाए हैं कांग्रेस ने, क्या कहेंगे सर आप? हमारी विदेश नीति जो है मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है बहुत मजबूत है। हमारे विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं और जो पाकिस्तान के साथ अभी घटना हुई है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें ज्यादातर जो देश हैं 99% जो देश है वो भारत के साथ मजबूत के साथ खड़े हैं। भाजपा के एक नेता ने, मध्य प्रदेश के एक नेता, उन्होंने एक बयानबाजी की, बहुत कटाक्ष हुआ पूरे देश में उस चीज का। बीजेपी किस तरह से लेती है, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा उन नेता के ऊपर? मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए और पार्टी अपने स्तर पर जो है वो कार्रवाई करेगी और इस तरह की भावना जो है मुझे लगता है किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस सरकार कर रही है। भाजपा के भी 7 सांसद हैं सर, कुल मिला के अगर दोनों को मिलाया जाए तो 7 सांसद है।
अगर भाजपा ने कुछ किया है, क्योंकि कांग्रेस कहती कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, अगर आपने कुछ किया है तो एक्सप्लेन क्यों नहीं करते ढंग से बीजेपी? आज पूरे विश्व में जो 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए थे, आज मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है 2027 तक तो तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और आज की डेट में, आज जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आज हम चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 2027 के आते आते जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जीवन।